क्या होम बायर्स द्वारा बिल्डर के खिलाफ किया गया प्रोटेस्ट डिफेमेशन यानी कि मानहानि होता है? क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक होम बायर को, एक विक्टिम होम बायर को इतनी भी आजादी नहीं है कि उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो उसकी बात कह सके, प्ले कार्ड दिखा सके? क्या बिल्डर इतना इनोसेंट कम्युनिटी है, इतना छुई मुई कौम है, इतना होलियर देन दाऊ है कि उसके खिलाफ बोला गया हर शब्द उसकी मानहानि हो जाता है? दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इस बात पे पूर्ण विराम लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक होम बायर का बिल्डर के खिलाफ किया हुआ पीसफुल प्रोटेस्ट, प्ले कार्ड दिखाना, बैनर दिखाना डिफेमेशन में नहीं आता है। यह खबर आज कई अखबारों की सुर्खियों में है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसे काफी प्रमुखता से जगह दी है, लेकिन मैं इस फैसले पे बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। यह फैसला आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएगा। मामला यह है कि मुंबई में बिल्डर के खिलाफ किए गए प्रोटेस्ट को बिल्डर ने डिफेमेशन बताकर केस फाइल किया था। होम बायर्स आप रिलीफ के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के पास गए थे, लेकिन वहां केस क्वैश नहीं हुआ था और फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्वैश कर दिया है। लेकिन यह मुद्दा इससे कहीं बड़ा है। यह मुद्दा हमारी आपकी सबकी जिंदगी से जुड़ा है, जो बिल्डर को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई देने के बाद हम उससे डर कर रहते हैं। डरना चाहिए उस बिल्डर को जो डिफॉल्टर होता है, डरना चाहिए उस बिल्डर को जिसने प्रोजेक्ट डिले किया है, डरना चाहिए उस बिल्डर को जिसने अम्यूनिटीज नहीं दी है, प्रॉमिस करने के बाद अपने वादों से मुकर गया है, डरना चाहिए उस बिल्डर को जिसने की कॉन्ट्रैक्ट को अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, डरना चाहिए उस बिल्डर को जो आपको डिले पेनल्टी नहीं देता है। लेकिन एक मानहानि और डिफेमेशन की तलवार लटकाकर वो आपको डरा कर रखता है। आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, वो उसे अपनी मानहानि बताकर कोर्ट में पहुंच जाएगा। बिल्डर जानता है एक एवरेज होम बायर के पास वो बैंडविड्थ नहीं होता, एक एवरेज होम बायर के पास उतना फाइनेंशियल मसल नहीं होता कि वो बिल्डर से लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ सके, और यही बिल्डर की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन जब होम बायर्स एसोसिएशन बनाकर एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर बिल्डर उनके बीच में फूट डालने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता है। वो कोई भी फ्लिम्सी ग्राउंड को अपना डिफेमेशन बता देगा। मैं एक होम बायर हूं, मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन एक होम बायर भी हूं। मैं भी बिल्डर का डिफेमेशन केस फेस कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने अनुभव से भी बहुत कुछ बता सकता हूं। मैंने ऐसे ऐसे मामले देखे हैं कि एक होम बायर ने यह कह दिया कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का डिले करना एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है, तो बिल्डर नोटिस भेज देता है कि आपने मुझे क्रिमिनल कहा है। अगर कोई यह कह देता है कि आपने प्रोजेक्ट डिले करके हमारे अरमानों की हत्या की है, तो वो कहता है आपने मुझे हत्यारा कहा है। ऐसे ऐसे फ्लिम्सी ग्राउंड पे डिफेमेशन के नोटिसेज होम बायर्स को जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसीलिए एक नजीर बनेगा, क्योंकि होम बायर्स के मन में जो एक डर का माहौल बना दिया गया था, ये बिल्डर्स खुद को इतना होलियर देन दाऊ समझते हैं। प्राइवेटली मैं कई बिल्डर से बात करता हूं और जब मैं पूछता हूं तो वो इतना मोरल हाई ग्राउंड लेकर बात करेंगे, हम तो बड़े रिलीजियस लोग हैं जी, हम तो गौशाला चलाते हैं, हम तो इस मंदिर में इतना दान करते हैं। अगर आप इतने रिलीजियस हैं, तो जिन होम बायर्स के पैसे से आप दान पुण्य क्या ये काम कर रहे हैं, उन होम बायर्स के साथ जस्टिस क्यों नहीं करते हैं? सच यह है कि आपकी ये धर्म कर्म की सब परिभाषा गलत है। आप बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, और आपको ऐसा एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट का बनाता है हमारा यह सिस्टम। होम बायर्स आम तौर पे इनसे नहीं उलझ पाते हैं। गलती से भी कहीं किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे किसी ने बिल्डर के खिलाफ लिख दिया, उसे घर की पोजीशन देने से मना कर दिया जाता है। बिल्डर के लोग बोलेंगे, अरे अरे आपने हमारे एमडी साहब के बारे में ऐसे लिख दिया, अब तो आपका मामला हमारी लीगल टीम देखेगी, सालों साल के बाद अब आपको घर मिलेगा। एक आम आदमी जो रेंट और ईएमआई की मार से जूझ रहा है, वो डर जाता है। लेकिन जब वही होम बायर्स एसोसिएशन बनाकर एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो बिल्डर फिर उस एसोसिएशन को तोड़ने के लिए, उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए, उनकी ताकत को तोड़ने के लिए मानहानि का हथकंडा अपनाता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुझे लगता है एक ऐतिहासिक फैसला बनेगा। आगे आने वाले दिनों में जब भी कोई बिल्डर किसी बायर को डिफेमेशन से डराएगा तो यह फैसला एक प्रेसिडेंट वहां पर साबित होगा। लास्ट मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप होम बायर्स को अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आपके पास देश की संविधान ने स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का पावर दिया है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रहते हुए, लीगल लिमिट में रहते हुए बिल्डर के खिलाफ जो भी नाइंसाफी हुई है वो पब्लिक डोमेन में रख सकते हैं। मैं देखता हूं गूगल रिव्यू में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सालों साल से डिलेड हैं, जहां इतने डिफॉल्ट्स हैं, वहां की तारीफों में लोगों ने बहुत कुछ लिख रखा है जो कि बिल्डर के अपने लोग होते हैं, उनके पेड प्रॉक्सीज होते हैं। और वो बेचारा होम बायर जो सालों साल से धक्के खा रहा है, उसे घर नहीं मिल रहा है, वो रेंट भी देता है, ईएमआई भी देता है, वो बिल्डर के खिलाफ कुछ भी लिखने से डर जाता है क्योंकि उसके ऊपर मानहानि की तलवार लटका दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कीजिए। जिस जिस सोशल मीडिया साइट्स पे जाकर, जहां जहां जाकर आप इस जजमेंट का वेलकम कर सकते हैं, वेलकम करें। सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत दी है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपकी अंदर की डर बिल्डर की ताकत बन जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चीजें बदलेंगी? वेल, मेरा गेस वही है जो आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल। यहां होती है आपके मतलब की बात।